इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मृतकों के परिजनों का दर्द और गुस्सा सामने आया है। मृतक के पोते ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस ने समय रहते मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज यह नौबत ही नहीं आती। पोते के अनुसार पहले से ही विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उसका आरोप है कि आरोपियों ने इलाके की रोशनी में खुलेआम हथियारों के साथ दौड़ा कर उसके बाबा और भाई को बेरहमी से हत्या कर दी। घटना का तरीका इतना भयावह था कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। बताया जा रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार चीख पुकार और शोर सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले भी पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पुलिस की लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्रामीणों में आक्रोश है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी तथा पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इस रूह कपा देने वाली वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद में चालान कहा, इनका चालान होगा दोनों लोगों का, जो तामू आया था उसका और जो मेरे दादा थे, कहा दोनों लोगों का चालान होगा। वहाँ जाओ जमंतिया लेके, हमसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहीं चालान होगा इनका, वहीं जमंतिया भरवा जाके तहसील में डीएम जो रहता कोर्ट वहीं पे। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ जमात भरवाने लिए पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर ये छोड़ा ना जाए, इसका चालान किया जाए, वरना ये बहुत खतरनाक, हम लोगों को खतरा हो गया। उसके बाद में सर वहाँ से जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग आए हैं यहाँ, तब सर ये हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी, और पहली फायरिंग इन लोगों ने जब की है तो वो मिस हुई है। गाड़ी का केरल पकड़ के खींच लिया। पापा पीछे ऑटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। ऑटो यहीं खड़ा था बस अड्डे पे, सीतापुर से आए गाड़ी पे, यहाँ से बैठे ऑटो पे। वहाँ से जब घर जा रहे थे तब उसके बाद में सर ये जो हमारी बच्ची हैं सर, जो पुरानी रंजिश चल रही थी उसमें मुकदमा, बच्चियों का क्या नाम है? पहला जो मुकदमा चल रहा था हमारा, उसमें मेरे पापा देश मुक्त बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल छोड़ दिया था अदालत से। जो हमारे साहब बैठे थे साहब, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उसके वही इन लोगों ने लेके कि इनको फंसाया है, ये लोग जेल नहीं गए, मतलब जेल से छूटे हैं और देश मुक्त हो गए हैं, इन लोगों को फंसाया क्यों नहीं गया। उसी रंजिश के चक्कर में इन लोगों ने आज पहली फायरिंग जब की है तो जब गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद, तब हम लोग भागे हैं। मेरे पापा और दादा को रगदा के वहाँ पे गाड़ी जो इन लोगों की खड़ी थी, 5 गाड़ी थी। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इंसानों को पहचानता हूँ, 9 नाम जानता हूँ, 3 नाम नहीं जानता हूँ, 3 अज्ञात हैं। फिर उसके बाद में जब सर जब गाड़ी से सर गाड़ी जो थी वो जिनके नाम जाना तो बताओ। जो गाड़ी थी सर, उन लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ दी। जब गाड़ी स्टार्ट करो तो सर लाइट जलती रहती गाड़ियों की है, लाइट के उजेले में मैंने जो फायरिंग हुई है, उनके कट्टे और बाके जिनके हाथ में थे सर, उन लोगों शिवपूजन जो है यहाँ आता है, बसेती का रहने वाला है, उसने बोला मेरे दादा से कि हाथ तुम महन रहा हो। इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम फतेहपुर मातिनपुर में 2 व्यक्तियों, अख्तर जिनकी उम्र 65 वर्ष और एक मैसर जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष, इनकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी वस्तु से सर पे मार के हत्या की गई है। इसके पीछे पुरानी रंजिश, जिसमें गांव के ही 2 व्यक्तियों की पूर्व में हत्या की गई थी, उन्हीं के परिवारीजनों पे आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मौके पे पुलिस टीमों द्वारा और थाने की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पहुंच के घटनास्थल को विजिट किया गया है। फोरेंसिक और फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची है। साथ ही गांव में शांति व्यवस्था कायम है, मौके पर फोर्स लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा।